हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर जिसे हम कैप कहते हैं। कैप का यहाँ पे फुल फॉर्म है कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज। कवर एंड C मीन्स कवर एंड P मीन्स प्लिंथ स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो हम इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को देखेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कवर एंड प्लिंथ कैप स्टोरेज, हाउ दीज स्ट्रक्चर्स मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स अंडर वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये एक तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है और ये हम हर कहीं बना सकते हैं। एक तो ये कन्वेंशनल जो दूसरे बैग स्टोरेज गोडाउंस होते हैं उससे चीप होता है। ये दिस टाइप ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ चीपर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बैग स्टोरेज गोडाउन। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पे ये आती है कि ये जो है दिस टाइप ऑफ ओपन स्टोरेज इज़ कंसिडर्ड ए ट्रांजिट स्टोरेज। मतलब ये जो है ये ओपन स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। ये मतलब परमानेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है और हम इसको किसी भी परमानेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर में ले जाने के पहले, ग्रेन को किसी परमानेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर में ले जाने के पहले फौरी तौर पे मतलब इसमें हम टेम्परेरी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम रेन से बचा सकें या और भी दूसरी जो इनकन्वीनियंस होते हैं वहाँ तक ले जाने के लिए तुरंत नहीं हो पाती, फैसिलिटीज़ नहीं हो पाता किसी के पास कि तुरंत उसको परमानेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर के तक ले जा सकें, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसलिए इसे ट्रांजिट स्टोरेज भी कहा जाता है। And serves the purpose of storage of food grains for the short period under the various agroecological situation of various agroclimatic zones of India। जैसा कि मैंने बताया ये एक टेम्परेरी स्टोरेज स्ट्रक्चर है। ये एक तो शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तीन चार जो पॉइंट हैं इस पॉइंट पे हम इस पे लिख सकते हैं। आप ये पॉइंट बना के लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट हम इस पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांजिट स्टोरेज है। ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ये टेम्परेरी स्टोरेज है, ट्रांजिट स्टोरेज है। मतलब हमने अपने फॉर्म से किसी भी ग्रेन को या थ्रेसिंग यूनिट से थ्रेस्ड किया। कई लोग अपने फॉर्म में ही मतलब फील्ड में ही थ्रेसिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो एक ऐसे टेम्परेरी स्टोरेज में उसको पुट करते हैं सबसे पहले, तो दैट इज़ कॉल्ड कैप। तो ये एक ट्रांजिट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर में ले जाने के पहले हम इस पर स्टोर करके रखते हैं। सेकेंड पॉइंट हम इस पर लिख सकते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज स्ट्रक्चर को। शॉर्ट पीरियड के ऊपर हम लिख सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अलग अलग जो सिचुएशन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन जो है, वेरियस एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। तो अलग अलग मानसून या अलग अलग वहाँ पे जो कंडीशंस बनती है कि कितने समय तक उसको टेम्परेरी स्टोर करके रख सकते हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम कवर एंड प्लिंथ का यूज़ करते हैं अलग अलग। ऐसा ये पॉइंट ज़रूर आना चाहिए आपके आंसर में कि दिस टाइप ऑफ ओपन स्टोरेज स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज store the grain for short period under the various agroecological situation of various agroclimatic zone of India। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि चीप होता है ना, एज कंपेरिजन टू अदर कन्वेंशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन की बात करें हम तो ये रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, हैविंग 5 साइड्स मेड फ्रॉम पॉलीथीन फिल्म्स। पॉलीथीन फिल्म की साइड से बनी होती है इसकी। और पॉलीथीन फिल्म कितनी थिकनेस की होती है? 1000 गेजेस की होती है। लीविंग द बॉटम साइड ओपन, और बॉटम जो साइड होता है वो ओपन होता है। द कवर इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग स्टेक ऑफ बैग्स। कवर का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो स्टैक्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, कवर एंड प्लिंथ की जो स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 150 टन तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जो हाइट की बात करें तो 18 बैग्स हम एक के ऊपर एक 18 बैग्स इसमें आ सकते हैं। और जो स्पेस होता है, स्टैक्स का स्पेस जो होता है वो कितने पे बना होता है? 9.11 इंटू 6.1 मीटर इसकी जो स्पेस होता है, विड्थ और उसकी थिकनेस। जो कवर होता है, कवर की जो द कवर हैविंग द डायमेंशंस ऑफ, कवर की जो डायमेंशन होती है वो 9.4 इंटू 6.4 इंटू 5.5 नॉर्मली इतना होता ही है। और उसका जो वेट होता है अराउंड 52 kg। हम स्मॉल कवर भी यूज़ कर सकते हैं। द कवर इज़ मेड रेक्टेंगुलर, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, रेक्टेंगुलर होता है इन शेप, हैविंग द 5 साइड्स मेड फ्रॉम पॉलीथीन। जो उसकी 5 साइड्स है वो पॉलीथीन की बनी होती है। जो पॉलीथीन की जो मोटाई होती है वो 1000 गेज की होती है, थिकनेस होती है। लीविंग द बॉटम साइड ओपन, बॉटम साइड को हम ओपन रखते हैं। द कवर इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द स्टेक ऑफ बैग। बैग को प्रोटेक्ट करने के लिए बस हम कवर का यूज़ करते हैं। हमारा एम यही है कि जो बैग हम कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज के अंदर है वो बस प्रोटेक्ट हो। नॉर्मली द स्टैक इज़ बिल्ट ओवर स्पेस ऑफ, कितने स्पेस पे हम स्टैक बनाते हैं, मतलब हमारा स्टैक कितने स्पेस में बनता है? 9.11 इंटू 6.1 मीटर में, विथ अ हाइट ऑफ 18 बैग्स। हमारा जो हाइट उतना होना चाहिए जिसमें हमारे 18 बैग्स आ जाएं। एक स्टैक में हमारे 18 बैग्स एक के ऊपर एक आ जाएं। विच गिव्स द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अराउंड, और जो हमें कितना स्टोरेज कैपेसिटी दे सकता है? 150 टन, 150 टन्स। द कवर हैविंग द डायमेंशन ऑफ 9.4 इंटू 6.4 इंटू 5.5 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी एग्ज़ाम में लिखना है कि हमारा जो डायमेंशन है कवर का वो 9.4 इंटू 6.4 इंटू 5.5 मीटर का होना चाहिए। नॉर्मली वेट अराउंड 52 kg। समटाइम स्मॉलर कवर आर यूज्ड फॉर कवरिंग द स्टैक्स इन कवर्ड, जिसको हम वरांदा कहते हैं, ऑफ कन्वेंशनल गोडाउन। सच कवर आर कॉल्ड वरांदा कवर्स इन स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अंडर वरांदा कवर द स्टैक्स आर बिल्ट टू अ हाइट अप टू 7 बैग्स। कभी कभी जो वरांदा कवर है हम उसमें 7 बैग्स की कैपेसिटी का वाला भी बनाते हैं कि हाइट हमारी 7 बैग्स के बराबर है, हैविंग एन एवरेज कैपेसिटी ऑफ 24 टन। एवरेज कैपेसिटी हम 24 टन तक की बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके कंस्ट्रक्शन में हमको कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है सिलेक्शन अ साइट। साइट सिलेक्शन सबसे पहला है। किसी भी चीज़ की डिज़ाइन करने में हमें साइट देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, हम बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं। साइट सिलेक्शन में हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एलिवेशन लिखना है ना, और लोकेशन लिखना है हमें। उसके बाद हम आते हैं सेकंड हम ये लिख सकते हैं कि वुडन स्लीपर्स आर स्प्रेड विथ 1 और 2 लेयर्स ऑफ बैम्बू मैट कवर ऑन द टॉप एज ड्यूनेज। जो कैप स्टोरेज स्ट्रक्चर है कवर एंड प्लिंथ, तो उसके चारों तरफ हम गटर अच्छे से बनाएं ताकि जो रेनी वाटर है, जो रेन का वाटर है वो अच्छे से ड्रेन आउट हो सके। द स्टैकिंग इज डन टू द हाइट अप टू 18 बैग्स ऑन द ड्यूनेज
एंड इज कवर्ड विथ पॉलीथीन, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। ये जो स्टैक्स हैं वो कवर्ड होना चाहिए पॉलीथीन कवर से, ये ध्यान रखना। और उसको हमको रोप से बांधना है ताकि हाई वेलोसिटी से वो प्रिवेंट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।